जय माता दी दोस्तों, आज पहुंच गए हैं माँ बंगलामुखी और माँ बंगलामुखी के आपको दर्शन कराएंगे। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपके पास है ईवी कार तो आपने उसको पीछे से चार्ज करके लाना है, क्योंकि अभी ईवी की सर्विस माँ बंगलामुखी पार्किंग में नहीं चालू की गई। और उसके बाद आपने अपनी गाड़ी को यहाँ ही पार्क करना है, कहीं भी रोड पे ना करें, क्योंकि वहाँ पे आपका हो जाएगा भारी चालान। क्योंकि अगर आपने बचना है चालान से तो 50 रुपये पार्किंग आपको खर्च कर कर यहाँ पे माँ बंगलामुखी पार्किंग जो दरबार की है वहाँ पे आप लगा कर जाएँ। और उसके बाद गाड़ी को पार्किंग में लगाकर आप यहाँ से नीचे उतरेंगे और जैसे सीधा जाएंगे और एक जो सामने रोड दिखाई दे रहा है बोर्ड के पास, वो एक रोड चला जाता है धर्मशाला मकलौड़गंज की और कांगड़ा देवी मंदिर की और दूसरा जो नीचे को उतर रहा है वो रोड जाता है सीधा होशियारपुर, जहाँ से आप अगर दर्शन करना चाहें तो माँ ज्वाला जी के और माँ चिंतपूर्णी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और ये जो सामने रोड वहाँ पे हम तकरीबन पहुँच ही चुके हैं, यहाँ से गाड़ी आ रही है और वो रोड जो जा रहा है राइट साइड वो जा रहा है कांगड़ा, और ये जो लेफ़्ट साइड नीचे को जा रहा है और ये जा रहा है होशियारपुर। और इसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप है, अगर आप यहाँ से प्रसाद लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर के पास जाकर भी ऐसे आपको शॉप मिलती जाएगी, वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। आगे होटल भी है, अगर स्टे करना चाहे तो आप यहाँ पे होटल पे स्टे कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे जितने भी होटल है वहाँ आपको कम से कम 2500-2000 में ही रूम मिलेगा, इससे ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आपने स्टे करना ही हो तो जहाँ अगर आपका बजट कम है तो आप पीछे कहीं भी स्टे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होटल है बहुत कम है और कम होटल जितने भी हैं वो सारे अच्छी क्वालिटी और थोड़े 4 स्टार प्रॉपर्टी की तरह है। और यहाँ पे आपको तकरीबन 2500 से कम होटल नहीं मिलेगा। और अब हम उतारेंगे यहाँ पे जोड़े जो जूते होते हैं, यहाँ पे जूते आप बाहर उतार कर चले जाएं, बेफिक्र होकर जाएं। यहाँ पे आपको कोई टोकन नहीं मिलेगा, पर माँ बंगलामुखी कृपा से कोई आपके जोड़े नहीं चुराएगा। और जहाँ से आपने नीचे उतरना है सीढ़ियाँ से, जहाँ से जोड़े उतारे हैं वहाँ से आपने नीचे उतर कर सीधा आपने पहुँच जाना है जो भवन है माँ बंगलामुखी का उसके पास। और जे सामने आपने देखा है ऐसे हम नीचे उतर रहे हैं और जे हम लोग माँ बंगलामुखी के दरबार की जो बड़ा नीचे जाएंगे और लाइन में लगना पड़ेगा थोड़ा सा, और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन आप 10-15 मिनट के बीच में ही आप माँ बंगलामुखी के दरबार तक पहुंच जाएंगे। और धीरे धीरे माँ बंगलामुखी का जाप करते हुए आप लाइन में चलते रहें। और वहाँ पे हर कोई शब्द गाएगा, कुछ करेगा, और आपको भगवान की लीला में पता ही नहीं लगेगा कि कब आप कितना टाइम खड़े होकर और दरबार तक पहुंच गए। और ये माँ बंगलामुखी का विश्राम घर है और आप इसके भी दर्शन करो। और अभी हम मुख्य द्वार के तकरीबन पास ही हैं, और जैसे ही हम अंदर दरबार के लिए दर्शनों के लिए पहुंचेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। और आप बहुत ही तकरीबन मंदिर के पास पहुंच चुके हो और यहाँ से तकरीबन मंदिर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और जो सामने हनुमान जी के दर्शन कीजिए, और वो यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं, वही मुख्य द्वार है माँ बंगलामुखी का। और यहाँ पे लोग बहुत सारे अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर और शत्रुनाशक हवन करवाते हैं। यहाँ पे मीठा कड़वा शत्रुनाशक हवन सब होते हैं। वो आप यहाँ पे इंक्वायरी कैबिन बने हुए हैं, वहाँ से आप पूछ कर अपना हवन बुक करवा सकते हैं। और मौके पर भी हवन यहाँ पर बुक हो जाता है, जब मर्जी आ जाओ हवन आपका तकरीबन हो ही जाएगा। और अभी हम आपको चरण माँ बंगलामुखी के दर्शन करवाएंगे। ये माँ बंगलामुखी के चरण हैं और ये 2 माँ बंगलामुखी के शेर हैं, द्वार की राखी के लिए खड़े हुए हैं। और दर्शन कीजिए माँ बंगलामुखी के चरण के। और सामने अभी जो चल रहा है वो हवन, ऐसे आप हवन यहाँ पे आके करवा सकते हैं। यहाँ पे ही आपको पुजारी हवन सामग्री सारा यहाँ पे ही मिल जाएगा। और ये भैरव बाबा जी हैं। अगर आप कड़वा हवन करा रहे हैं तो आप अपनी इंक्वायरी जो काउंटर है वहाँ से पूछ कर या आप कॉल कर जो भी सामग्री या कुछ भी घर से लाना है वो आप यहाँ से पूछ कर वो लेकर ही आएँ। और अब तकरीबन हम द्वार के पास पहुँच चुके हैं। माँ बंगलामुखी का ये गर्भद्वार है और जहाँ पे हम अब दर्शन करेंगे।
आगे कैमरा चलाना मना है और आपको हम ज्योति के दर्शन करवाएंगे। जय माँ बगलामुखी की जोत है, आप जोत के दर्शन करें। जय माता की बोलकर जय माँ बगलामुखी सबके दुख कष्ट सब ख़त्म करे और आप सबकी मनोकामना पूरी करे। और अभी ये माँ बगलामुखी का दरबार है जो आप दर्शन कर रहे हो, और यहाँ पे बहुत सारी संगत आती है, बहुत मनोकामना लोगों की पूर्ण होती है और सब माँ बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अभी हम जाएंगे भोले शंकर जी के दर्शन करने, क्योंकि जहाँ माँ बगलामुखी का दरबार होगा वहाँ पे आपको भोले शंकर जी का भी दरबार ज़रूर मिलेगा। हम यहाँ सीढ़ियाँ नीचे उतरकर सामने जाएंगे, वहाँ पर भोले शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं आपको नीचे जाकर दिखाता हूँ कि माँ बगलामुखी के दरबार से जो सीढ़ियाँ नीचे उतरती है वहाँ पे जो मंदिर है वो मंदिर के दर्शन भी मैं आपको करवाता हूँ। वहाँ पे कैसे जाना है, यहाँ पे लंगर वैसे तो नहीं मिलता, पर आज कोई प्रोग्राम है और आपको यहाँ पे लंगर की सुविधा मिलेगी। अगर आपने लंगर यहाँ पे छकना है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ से ऊपर चढ़कर सीढ़ियाँ, और वहाँ से फिर आगे आप जहाँ से बाहर निकलोगे एग्ज़िट गेट है, वहाँ पे आपको माँ बगलामुखी का जो लंगर है वो मिल जाएगा। जय नंदी भगवान, सबकी मनोकामना पूरी करना और भोले शंकर जी को बोलना कि सबको दुख कष्ट दूर करें और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय महाकाल, हर हर महादेव। करिए दर्शन शिव भगवान जी के, शिवलिंग के। और अब हम बाहर जाएंगे, आपने देख लिया एग्ज़िट है, और एग्ज़िट से यहाँ पे जाकर आप यहाँ से कोई भी सामान अगर कोई ख़रीदना चाहे, कोई भी मंदिर का जो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि घर में भी हमारे पूजा स्थान होते हैं, वहाँ के लिए आपको यहाँ में बहुत सारी चीज़ जो मैं बताऊँगा कि आपको मिल जाएगी। और सामने आप धीरे धीरे बाहर निकलते जाएंगे। जय माँ बगलामुखी जी के दर्शन करें। ये बाहर एग्ज़िट गेट पर माँ बगलामुखी जी की स्थापना की गई है, आप यहाँ से दर्शन करके सीधा आप बाहर चले जाएंगे। अभी मैं जो लंगर हॉल की बात कर रहा था वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये सीढ़ियाँ बाहर को जाती है और आपने क्या करना है, वो जो सामने फाटक लगा हुआ है वहाँ से आपने बाहर नहीं जाना, वहाँ से नो एंट्री है। यहाँ से आपने फिर ऊपर सीढ़ी जानी है, और ये है माँ बगलामुखी का लंगर। यहाँ से आप अच्छा प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग अब बाहर चले जाएंगे, वहाँ ही पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमने अपने जूते उतारे थे, और वहाँ से हम जूते पहनकर वापस पहुँच जाएंगे पार्किंग में पहुँचकर हम अपनी गाड़ी उठाएंगे और वहाँ से चलते हैं फिर घर की ओर। और जे है इंक्वायरी काउंटर, जहाँ से आप पूछताछ कर सकते हैं। यहाँ पर ATM 24 आवर्स अवेलेबल है। और उसके बाद जैसे जैसे हम आए थे, और यही रास्ता पकड़ के हम लोग अब वापस जाएंगे और सीधा पहुंच जाएंगे कार पार्किंग की ओर। और ये वही रोड आ गया, और ऐसे ही आपको मैंने बताया था। और ये आगे रोडों पे चल रहे हैं। और इसके बाद हम लोग ऐसे जाएंगे। अगर आप कुलचा खाना चाहें, लैम सोडा जो बंटा होता है वो पीना चाहें, वो यहाँ से आपको बड़ा अच्छा मिल जाएगा। और उसके बाद वो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने आपको दर्शन शुरू करवाए थे माँ बगलामुखी के, वहाँ ही हम पीछे की ओर जा रहे हैं। वहाँ पार्किंग में अच्छे बाथरूम है जो बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और आप वहाँ पे पहले फ़्रेश होकर ही जाएं, क्योंकि आगे मंदिर में भी वॉशरूम है, पर वहाँ पे आपको फिर नीचे उतरना पड़ेगा, वो आपको थोड़ा परेशानी आएगी। आप पहले से ही यहाँ पर होकर ही फ्रेश जाएं और हाथ मुँह धोकर। अगर आप स्नान करना चाहें, वहाँ पे स्नान के लिए भी बना हुआ है। और आप पीछे ये रोड जा रहा है फिर होशियारपुर की ओर, और सीधा हम लोग पार्किंग की ओर जा रहे हैं। और फिर हमने यहाँ पे पार्किंग से अपनी गाड़ी उठाई, और फिर हम लोग घर जाने के लिए तैयार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।